गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु सिंह। ये हमारी सेकंड वीडियो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। पिछली वीडियो पे हम लोग ने रेशियो के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। तो प्रोपोर्शन के बारे में बात करने के से पहले हम लोग थोड़ा सा रेशियो के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। देखिए, तो रेशियो क्या था। रेशियो अगर कोई भी दो चीज है सेम यूनिट्स की, दो कोई क्वांटिटीज है जो कि सेम यूनिट की है, तो वो अगर उनको कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है तो हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। तो जो डिवीजन मेथड जिस डिवीजन मेथड का हमने यूज किया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो रेशियो का सिंबल क्या होता है। रेशियो का सिंबल मैंने आपको बताया कि ये दो डॉट्स जो होते हैं वो रेशियो का सिंबल बताते हैं। और अगर एक क्वांटिटी हमारी ए है, एक क्वांटिटी बी है और दोनों की यूनिट सेम है, हमें लिखना है कि ए का रेशियो बी के साथ अगर लिखना है तो उसको लिखने का तरीका हो सकता है ए इज टू बी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए रेशियो बी। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। और ए रेशियो बी का मतलब जो होता है वो होता है ए अपॉन बी। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, मतलब ए रेशियो बी को फ्रैक्शन के रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी। इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स थे, कुछ क्वेश्चन थे, हम लोग ने पिछले वीडियो पे बात करी है। अब हम लोग आज बात करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग अच्छे से बढ़िया से पेन पेपर कॉपी जो भी है आपके पास सब लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो पहली बात आती है प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या है। सपोज आपके पास कोई क्वांटिटीज है कुछ, मतलब दो रेशियोज हैं आपके पास, एक ए रेशियो बी है, दूसरा सी रेशियो डी है। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, किसी तरह से इक्वल आ रहे हैं, तो इसी को हम लोग प्रोपोर्शन कहेंगे। नहीं समझ में आया? अच्छे समझिए। देखिए स्टेटमेंट क्या है। ए स्टेटमेंट इन विच टू रेशियोज आर इक्वल। पहले इसको समझिए। ए स्टेटमेंट इन विच टू रेशियोज आर इक्वल इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये है कि कॉस्ट ऑफ पोटैटोज जो है, सपोज कॉस्ट ऑफ पोटैटोज दिया हुआ है। एग्जांपल में क्या है, कॉस्ट ऑफ पोटैटोज कितना दिया हुआ है, 4 पर केजी। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 4 रुपीज पर केजी। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं, हाँ इस तरह लिखा था, ₹4 पर केजी, मतलब एक केजी पोटैटो का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 4 रुपीज दिया हुआ है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 20 kg पोटैटोज इज ₹60 दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ 20 kg पोटैटोज कितना दिया हुआ है, ₹60 दिया हुआ है। आगे कुछ और दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 25 kg इज ₹75। द कॉस्ट ऑफ 25 kg पोटैटो कितना है, ₹75। ये कुछ चीजें दी हुई है। अब हमें इसका रेशियो और प्रोपोर्शन में समझने की बात है, कैसे समझेंगे। देखिए, अगर हमें निकालना है, रेशियो निकालना है दोनों वेट का, कितने वेट का है, तो द रेशियो ऑफ 2 वेट्स ऑफ पोटैटो अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, मतलब रेशियो ऑफ, यहाँ पे देखिए समझिए, रेशियो ऑफ 2 वेट, जो दोनों वेट दिए हैं उनका कितना आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा। पहला वेट हमारा कितना दिया है, 20 kg, दूसरा कितना दिया है, 25 kg। तो 20:25 ये हमारा रेशियो आ जाएगा। इसी को हम लोग, इसका रेशियो जो आएगा अगर सिंप्लीफाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 4:5 के टर्म। समझ रहे, मतलब ये 5 से कटेगा तो 4 बार जाएगा, ये कितने बार में, 5 बार में। तो ये वेट का जो रेशियो आया कितना आया, 4:5 आया। अब हम लोग बात करते हैं रेशियो ऑफ कॉस्ट। रेशियो ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की रेशियो कितना है, 60:75।
3:75, जो कि कितना आएगा, अगर काटना चाहे तो ये भी आ जाएगा हमारा 4:5 के टर्म्स पे, समझ रहे। तो यहाँ पे देखिए दो जो रेशियो है वो दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है, रेशियो दोनों का इक्वल आ रहा है, और स्टेटमेंट हमारा, हाँ तो मैं बता रहा था कि ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20:25 इक्वल टू 70:75 लिख सकते हैं। 20:25 इज इक्वल टू 60:75, 60:75 ऐसे लिख सकते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है 20/25 इज इक्वल टू 60/75, यही तो होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वल लग गया, यही बता रहा है हमारा, क्या बता रहा है, ए स्टेटमेंट इन विच टू रेशियोज आर इक्वल इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब ये एक ऐसा रेशियो है जिसमें दोनों रेशियो इक्वल है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा है, तो ये क्या है, हमारा प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का जो साइन होता है, प्रोपोर्शन का साइन होता है ये, ठीक है। रेशियो का साइन क्या होता है, ये होता है। तो हमने इसको कैसे लिखना है, इसको लिख सकते हैं हम 20/25, ये हमारा प्रोपोर्शन है, 60/75, ठीक। अगर रेशियो के टर्म्स पे लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 20:25 प्रोपोर्शन 60:75, ठीक। तो ये एक लिखने का तरीका है, इसी को हम लोग रेशियो कहते हैं। मतलब अगर कहीं पे प्रोपोर्शन लगा हुआ है तो प्रोपोर्शन की जगह हम इक्वल रख सकते हैं, प्रोपोर्शन का मतलब ही इक्वल होता है, ये बात आप लोग समझ ही लीजिए, ठीक है। तो दो रेशियोज अगर कहीं इक्वल आ रहे हैं तो उसको हम लोग प्रोपोर्शन रख सकते हैं, मतलब दो रेशियोज अगर इक्वल है तो वो सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि वेट हाइट ऑफ अ पर्सन इज सेम एज द हाइट ऑफ पर्सन टू दिस, है ना, ऐसा कुछ हम लोग बोल सकते हैं। तो मतलब जब एज वाला स्टेटमेंट आ जाता है वो क्या है, बता रहा है कि प्रोपोर्शन बता रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई। कुछ एक आध चीजें और जान लीजिए प्रोपोर्शन के बारे में। जैसे लिखा हुआ है, इफ ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, अगर ये लिखा हुआ है तो इसमें जो ए बी सी डी है, हम क्या बोलेंगे इसको, हम लोग ये बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे वी से ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन प्रोपोर्शन, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। अगर एक ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी लिखा हुआ है तो हम लोग इसको बोलेंगे ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। बात समझ में आई, ये बोलने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये है कि ये जो प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ये प्रोपोर्शन दिया हुआ है, इसमें कुछ फर्स्ट टर्म होता है, एक सेकंड टर्म होता है, एक थर्ड टर्म होता है और एक फोर्थ टर्म होता है। तो आप बता सकते हैं क्या होता है, जो हमारा ए दिया हुआ है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म होगा, ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। बी क्या होगा, सेकंड टर्म होगा। सी क्या होगा, ये थर्ड टर्म होगा। डी क्या होगा, ये फोर्थ टर्म होगा, ठीक है। बात समझ आई। ए बी सी डी में जो ए है वो फर्स्ट टर्म, बी सेकंड टर्म, सी क्या है, थर्ड टर्म, और डी फोर्थ टर्म, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक चीज और है, जो जो ए और डी है, मतलब जो ए है और डी है, ये क्या है, ए कॉमा डी, ये क्या है, एक्सट्रीम टर्म्स है, क्या है, एक्सट्रीम टर्म्स। कौन से टर्म्स है ये, एक्सट्रीम टर्म्स है, मतलब सबसे अंत वाले, बाहर वाले जो दोनों टर्म्स है वो एक्सट्रीम टर्म्स होंगे, और जो बीच वाले टर्म्स हैं वो क्या है, जो ये वाले टर्म्स हैं, ये क्या है, दोनों, ये दोनों मतलब बी और सी, बी और सी क्या है, मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स, या इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, वो नाम है हमारा मीन्स। क्या नाम है, मीन्स, इसी को हम लोग मीन्स भी कह देते हैं, ठीक है। जो बीच वाले टर्म्स हैं वो मिडिल टर्म्स है, जो बाहर वाले टर्म्स है वो एक्सट्रीम टर्म्स है, मिडिल टर्म को हम लोग मीन्स के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग अगर यहाँ पे बोलना चाहें तो ये हमारा, ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम टर्म्स है। ये कौन से टर्म है, मिडिल टर्म्स,
ठीक है, मिडिल टर्म, ये बात समझ आई दोनों चीज, या क्या कहते हैं मीन्स, दोनों को इस तरह बोल सकते हैं। अब एक एक और बात आती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल के बराबर। ये चीज याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर। कैसे, इसको समझिए, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी है, तो इसके हिसाब से जो प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स है, एक्सट्रीम्स कौन से हैं, ए रेशियो डी है, तो ए और डी का जो प्रोडक्ट होगा, ए इंटू डी, वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब बी और सी के इक्वल, बी इंटू सी, ये दोनों बराबर होगा। अब ये कैसे आ रहा है, इसको समझना है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आइए, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी लिखा हुआ है, ए रेशियो ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, सी अपॉन डी, यही चीज लिखा हुआ है। अब अगर हम चाहें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने में डी और ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू डी, बीच में इक्वल लगेगा सी इंटू बी, और ए इंटू डी क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स है, सी इंटू बी क्या है, मिडिल टर्म्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये दोनों, ये बात आप समझिए कैसे आया चीज, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं इससे रिलेटेड। देखिए ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन बोला है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब है कि ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का जो है ए है, ए को देखते हैं करके। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 15, 45, 40, 120, ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो इसका सीधा सा मतलब है 15 रेशियो 45 प्रोपोर्शन 40 रेशियो 120 होना चाहिए, बात समझ आई। तो ये कैसे होगा, इसको हम लिख सकते हैं 15 अपॉन 45 इक्वल 40 अपॉन 120, करके देखते हैं, ये आ जाता है 1 रेशियो 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3, जो कि सही है। तो जो हमारा ये वाला टर्म है, ये क्या है, ये हमारे प्रोपोर्शन में है, दे आर इन प्रोपोर्शन। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, 15 और 120, 15 और 120, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या हो जाएंगे, 45 और 40, 45 इंटू 40, 40, ठीक है। तो अगर इनका मल्टीप्लीकेशन करें, तो मल्टीप्लीकेशन में देखिए 45 इंटू 40 का जो मल्टीप्लीकेशन आता है वो आ रहा है, और 15 इंटू 120 का भी मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, ये भी आएगा 1800, जो कि इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो क्या है, ये हमारा प्रोपोर्शन में है। दूसरी बात, इसको देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में 32 रेशियो 48 दिया हुआ है, प्रोपोर्शन दिया हुआ है 70 रेशियो 210, ये वेरीफाई होना चाहिए। देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें देखिए 32 अपॉन 48, इधर क्या आ रहा है 70 अपॉन 210। अगर इसको हम 16 से काटें, 2 रेशियो 3 आता है, इसको अगर हम लोग 1 अपॉन 3 आ रहा है, मतलब 2 अपॉन 3 डज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 3, सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। बात समझ आई, कैसे सॉल्व करना है, दोनों चीज को समझ आया। अगर समझ में आया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 5, 10, x एंड 30 आर इन प्रोपोर्शन तो फाइंड x। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसका सीरियस मतलब क्या है, 5:10, यहाँ प्रोपोर्शन लग जाएगा, प्रोपोर्शन x:30 इतना होगा। अगर ऐसा हो रहा है, हाँ ये होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है 5/10 इक्वल टू x/30, सीधी सी बात। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मतलब आ जाएगा 5 × 30/10। अगर 10 से इसको काट दे तो 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5×3 = 15। कितना इजी क्वेश्चन था, आराम से कर लेते। अब एक नया चीज आ रहा है, फाइंड x इफ 25, 35 एंड x आर इन प्रोपोर्शन। अब इसमें कुछ लोग क्या करेंगे कि देखेंगे 3 है नंबर्स, तो ये प्रोपोर्शन में हो ही नहीं सकते, इसको गलत मान लेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, x के आगे 1 कर देंगे, वो सब गलत है। इसका अगर कहीं पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं और ये बोल रहा है कि ये क्या है प्रोपोर्शन में, तो इसका सीधा मतलब होता है, मतलब अगर a, b और c आर इन प्रोपोर्शन दिया है, आर इन प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो उसका मतलब होता है a:b प्रोपोर्शन b:c। मतलब b को हम लोग 2 बार कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, b हमारा 35 है, तो ये हो जाएगा 25:35 प्रोपोर्शन 35:x। अगर इतना आ गया तो इसका मतलब होता है 25/35 इक्वल टू 35/x। अगर ऐसा आ गया तो x की वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगी वो आ जाएगी 35 × 35/25। 25 को हम लोग 5 × 5 कर सकते हैं, या इसको 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 7 जा 49। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49। एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारी रहेगी यहाँ से खत्म होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी क्लास में अब इससे ज्यादा नहीं आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आने होंगे सेम इसी पैटर्न पे आएंगे। तो आप जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं प्रोपोर्शन से रिलेटेड उनको करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूनिटरी मेथड के बारे में जानेंगे उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप लोग इसको पढ़िए और खूब मजे करिए। थैंक यू।